Yes, started. Now, let's start with Okay. OSPF, Open Shortest Path First. ये मैं जैसा डिस्कस कर रहा था, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। मतलब ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल नहीं है। मतलब ये डिस्टेंस यानी होप काउंट को यूज नहीं करता। ये है अपना लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, जो कि राउटर के लिंक को, लिंक मतलब जो इंटरफेस का जो लिंक है, जो कनेक्टेड रहता है, उसके लिंक को यूज अच्छा। करता है कि वो लिंक का क्या स्टेटस है। वो लिंक में कौन से तो स्टेटस को क्या चेक करता है, पहले मैं मैट्रिक में समझाता हूँ। मैट्रिक्स क्या होता है? जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स अपने राउटिंग डिसीजन के लिए यूज करते हैं। पहला मैं बताता हूँ, होप काउंट। ये एक मैट्रिक है। ठीक है, होप काउंट जो होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितने राउटर्स बीच में आते हैं, दैट इज कॉल्ड होपकाउंट्स। होप काउंट। तो यहाँ पर अभी देखो 3 राउटर बीच में आ रहे हैं, तो ये 3 होप काउंट होंगे। तो ये होप काउंट होता है। दूसरा होता है आपका बैंडविथ। बैंडविथ क्या होती है? कि अगर मेरा एक पैकेट फ्लो करता है राउटर तक, करेक्ट, राउटर के बाद से आपके पास मल्टीपल पाथ आते हैं, एक राउटर, दो राउटर, तीन राउटर। अब हो सकता है यहाँ का बैंडविथ क्या है, ये तीनों का बैंडविथ क्या है। ये ईथरनेट है तो 100 Mbps होगा, ये फास्ट ईथरनेट है 1000 Mbps होगा, ये गीगाबिट ईथरनेट है तो ये 10 गिग का होगा, करेक्ट। तो इन ओके। दैट केस किसकी बैंडविथ ज्यादा है? ऑफ कोर्स 10 गिग की ज्यादा है। तो बैंडविथ यहाँ की ज्यादा देखी जाती है, करेक्ट। ठीक है। तो ये इसको यस। देखेगा। अभी ये लिंक स्टेट वेक्टर प्रोटोकॉल या ओएसपीएफ किसको देखेगा, मैं बात की बात करता हूँ। अभी फिलहाल मैं मैट्रिक्स की बात करता हूँ। तो होप काउंट, ठीक है। कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल होप काउंट को देखते हैं, कुछ बैंडविथ को देखते हैं। दूसरा या तीसरा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है मेरे पास 3 पाथ है, जैसे मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया। 3 पाथ में मैं कहता हूँ एक पाथ से यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो। अब हो सकता है यहाँ पे आपके 5 राउटर हो, यहाँ पे 6 राउटर हो, यहाँ पे 10 राउटर हो। तो रिप को तो लगेगा ये शॉर्टेस्ट पाथ है, बट एक्चुअल में कभी कभी ये शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, 10 वाला भी। कैसे? मैं अगर बोलूं कि यहाँ लेटेंसी ज्यादा है, इस यहाँ पर लेटेंसी ज्यादा का मतलब है कि बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाए, जैसे सड़क पे हम लोग निकल जाते हैं और कभी कभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मेरे को डेस्टिनेशन में पहुंचने में जो 20 मिनट्स लग रहे होते हैं, वो कभी कभी 40 मिनट्स लग जाते हैं। तो यानी ड्यू टू हाई ट्रैफिक मेरी लेटेंसी बढ़ गई ना। सिमिलरली अगर यहाँ पर इस राउटर के बीच में होप काउंट कम है, दैट इज फाइन। बट अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक अगर जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो उस केस में उस केस में लेटेंसी बढ़ जाती है। और यहाँ पे ज्यादा राउटर होते हुए भी जल्दी ट्रैफिक पहुंचता है, जल्दी पैकेट पहुंचता है, क्योंकि लो लेटेंसी होती है। तो लेटेंसी इज वन ऑफ द मैट्रिक जो कि राउटिंग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं बेस्ट पाथ को चूज करने के लिए। जहां लेटेंसी कम उधर से भेजेंगे, जहां बैंडविड्थ ज्यादा उधर भेजेंगे। ओके। नाउ, फोर्थ पॉइंट आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज समथिंग, अगर कोई इंटरफेस बहुत बार फ्लैप होता है या डाउन होता है, तो राउटर वो भी कंसीडर करता है एज अ मैट्रिक कि ये इंटरफेस मल्टीपल बार डाउन हो चुका है, कंपेयर टू दिस वन ये 10 टाइम्स डाउन हुआ है, और ये 15 टाइम्स डाउन हुआ था, तो इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू दिस 15। ओके। तो जो ज्यादा ओके। बार डाउन होता है, डिस्कनेक्ट होता है, या मल्टीपल बार कुछ भी होता है, तो उस केस में आपका रिलायबिलिटी इज वन ऑफ द की फैक्टर फॉर मैट्रिक। एंड लास्ट विच आई विल टेल यू, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है। अब इस कॉस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? कॉस्ट इज डायरेक्टली इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ मींस, अगर बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो कॉस्ट कम होगी, अगर बैंडविड्थ कम होगी तो कॉस्ट ज्यादा होगी। अभी कॉस्ट को हम ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मुझे अपने ऑफिस से घर जाना है, मुझे इंडिया से यूएस आना है, ठीक है। अब मेरे पास मल्टीपल फ्लाइट रूट है, तो इसका हम क्या देखते हैं? कॉस्ट। भाई किसका कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, करेक्ट। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरा जो कॉस्ट आ रहा है वो 1.5 लाख का आ रहा है।
यहाँ पे जो कॉस्ट आ रहा है वो 1.2 लाख, यहाँ पे जो कॉस्ट आ रहा है वो 1 लाख का आ रहा है। तो मैं कौन सा पाथ चूज करूंगा? ऑफ कोर्स 1 लाख वाला। करेक्ट, क्योंकि यहाँ से वहां तक पहुंचने का मेरा कॉस्ट कम आता है। बट वही चीज अगर मैं बात करूँ राउटर के केस में, व्हाट इज दैट कॉस्ट? तो यहाँ पर मैं जो कॉस्ट की जो बात कर रहा हूँ वो कुछ इसी तरह का है, बट इसका एक नंबर होता है। मैं अगर बोलूं राउटर, राउटर राउटर ऑन डेस्टिनेशन, राउटर एंड डेस्टिनेशन, राउटर राउटर एंड डेस्टिनेशन, दिस इज समथिंग हैपेंड। अब ये इसको पहले मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। कॉस्ट इज इक्वल टू 1/बैंडविड्थ। ओके, तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं ये पहले फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। हियर इट इज। ओके, अगर आप ये देखें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, हियर इट इज। कॉस्ट, कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको शुरू करता हूँ। कॉस्ट इज इक्वल टू रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन इंटरफेस बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकेंड। एक ही फॉर्मूला होता है। कॉस्ट इज इक्वल टू रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ। इंटरफेस बैंडविड्थ मींस जो भी, अब अभी पैकेट कहाँ पर है? अभी पैकेट यहाँ पहुंचा, करेक्ट, उसको यहाँ तक पहुंचाना है, तो इसके पास तीन पाथ होते हैं, या तो मैं इधर भेजूं, या तो मैं इधर भेजूं, या तो इधर भेजूं, करेक्ट। अब देखिएगा, ठीक है, अब इसको कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? कॉस्ट इज इक्वल टू रेफरेंस बैंडविड्थ। रेफरेंस बैंडविड्थ ये फिक्स रहता है, कितना होता है अभी बता। रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस, जितना है इंटरफेस बैंडविड्थ जिस पे भेजेगा, ठीक है। अभी इंटरफेस रेफरेंस बैंडविड्थ कितना होता है वो मैं पहले लिख देता हूँ। रेफरेंस बैंडविड्थ होता है आपका ये, रेफरेंस बैंडविड्थ इज 10 to the power 8। Okay, reference bandwidth was defined as arbitrary value in OSP of document RFC 2338। ये जो RFC है ये एक स्टैंडर्ड समझ लीजिए। जितने भी RFC नंबर्स होते हैं उन सबका एक स्टैंडर्ड होता है, राइट, और उनको हम RFC से डिनोट करते हैं, जो कि इनके ऑर्गेनाइजेशंस ही बनाते हैं। वेंडर्स, जितने भी वेंडर होते हैं जो राउटर बनाते हैं लाइक सिस्को और अदर, दे हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड। Okay, vendor need to use their own reference bandwidth. Cisco uses 100 Mbps, means 10 to the power 8 bandwidth as a reference bandwidth। एक रेफरेंस बैंडविड्थ के कंसर्न में चलते हैं कि अब जैसे सिस्को के डिवाइस हैं वो 100 Mbps को एज अ रेफरेंस मानता है। अब अगर 100 Mbps का एक बैंडविड्थ है, करेक्ट, अब मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। 100 Mbps का बैंडविड्थ, तो इसने 100 Mbps लिख दिया रेफरेंस बैंडविड्थ। अगर ये कितने 100 Mbps का है, ये 1000 Mbps का है, और ये 10 Mbps का है लिंक, तो तीनों का कॉस्ट कितना आएगा? एक का आएगा 100/100, दूसरे का आएगा 100/1000, तीसरे का 100/10। अब बताइए किसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी तो 1 हो गई, इसकी 100/1000 हो गई, और इसकी करूं तो मैं 10 हो गई। अब कॉस्ट देखिए, ये कॉस्ट निकला है, मैंने कॉस्ट का फॉर्मूला लगाया था, राइट। अब ये 1.1 और 10, तो यहाँ पर मैंने देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूं किस कलर से, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये मैं कॉस्ट लिखता हूँ, 10 आया यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे 0.1 आया, किधर 1000 Mbps पे 0.1 आया, और यहाँ पे 1 आया। किसका कॉस्ट सबसे ज्यादा कम है? 1000 वाले का, क्योंकि उसका 0.1 आया है ना, तो उसका कॉस्ट 0.1 में आया। अब यहाँ 0.2 0.3 जब तक 10 तक जाएगा तब जाकर के, मतलब 10 गुना पॉइंट, इसका 10 गुना में, और ये 1 है, तो 1 इज 10 टाइम्स हायर ऑफ 0.1।
तो यहाँ पर ये कॉस्ट Yes. सबसे कम है इसके लिए, तो राउटर क्या करेगा, यहाँ से भेज देगा। जब इस राउटर के पास पहुंचेगा, राउटर 2 के पास, तो राउटर फिर अब इसके पास कितने कॉन्ट, 1 2 3 5, तो ये फिर से वही काम करेगा, कॉस्ट कैलकुलेशन किसका कम होगा उधर भेजेगा। ये होप दिस इज फाइन। लिंक Yes. एंड कॉस्ट। तो अब कॉस्ट Mhm. इसीलिए मैंने बोला कि बैंडविड्थ का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो ठीक है। अब बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो कॉस्ट कम होगा, बैंडविड्थ कम तो कॉस्ट ज्यादा होगा, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर कुछ रेफरेंस दिए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट शायद मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, नहीं किया तो मैं भी कर देता हूँ, मुझे याद नहीं है, मैं भी करता हूँ। ओके, अगर देखिए आपके पास ईथरनेट लिंक है, ईथरनेट 0 Mhm. वाई 0 समथिंग, तो उसका 10 एमबीपीएस होता है। कॉस्ट वेरी क्लियर है कि 10 एमबीपीएस का कॉस्ट 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि अब अगर आप इस कैलकुलेशन को कंसीडर करो तो ये ऐसे ही आएगा। फास्ट इथरनेट 100 एमबीपीएस, तो 100 बाई 100 एमबीपीएस इज वन कॉस्ट। अगर सीरियल लिंक है तो सीरियल लिंक का ये रहता है, बहुत स्लो रहता है, 1544 kbps, 1.5 mbps डिफॉल्ट। वी कैन इंक्रीज, बट डिफॉल्ट इतना ही रहता है। नाउ इसको देखोगे तो 64 आएगा कॉस्ट। तो अगर आपके पास एक ईथरनेट है, एक फास्ट ईथरनेट है और सीरियल लिंक है, तो किस पे ट्रैफिक भेजेगा वो, फास्ट ईथरनेट, क्योंकि उसका कॉस्ट सबसे कम है। ओके, तो ये आपकी बैंडविड्थ लाइन, यहाँ पे बैंडविड्थ कितना है और उसके हिसाब से मैट्रिक कैलकुलेशन में कॉस्ट कितना आएगा, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। Okay. इसके हिसाब से ओएसपीएफ अपना बेस्ट सेलेक्ट करता है, ठीक ठीक है। है। और एक वेरी सिंपल रेफरेंस मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि अगर फास्ट इथरनेट और फास्ट इथरनेट फास्टर रहता है तो 10 एमबीपीएस या उससे हायर होता है, तो आपका कॉस्ट हमेशा एक आता है। और ईथरनेट अगर रहता है, 0.1 तो होता नहीं है, ईथरनेट रहता है तो आपका 10 आता है, तो E1 T1 ये सारे आपके मेंशन है, तो फॉर योर कॉस्ट रेफरेंस यहाँ पर मेंशन रहता है। तो कमिंग टू दी अवर थ्योरेटिकल पार्ट, ओके, तो ये मैट्रिक्स। तो अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, रिप जो होता है वो होप काउंट को एज अ मैट्रिक यूज करता है, ओके। एंड ओएसपीएफ जो होता है वो कॉस्ट एज अ मैट्रिक यूज करता है। तो होप मैट्रिक इज क्लियर। ओके, ग्रेट, अलाउ मी 1 मिनट। ओके, ओके, सो यहाँ पे नोटिस किया ओएसपीएफ अपने मैट्रिक में एज अ कॉस्ट एज अ मैट्रिक यूज करता है। बात करता हूँ हाउ About the दिस, other three. सॉरी, So how about the other three in between? ओके, आई कम ऑन दैट पार्ट। मेरे पास दो राउटिंग प्रोटोकॉल और Okay, है। okay. तो अब देखिए, अगर Yeah, okay. कॉस्ट इन यूज कर रहा है तो बैंडविथ, इनडायरेक्टली बैंडविथ ही तो यूज किया उसने, Uh-huh. ओके। एंड व्हेन हम EIGRP और IGRP की बात करेंगे तो फिर हम इनकी भी बात करते हैं, ठीक है। तो अभी दोनों के अलग, तो फिर से वॉइस कट रहा वॉइस इशू अभी ठीक है, है इसीलिए। अभी ठीक है, ओके। नाउ ओके, नाउ अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं रिप के कंपैरिजन में स्टार्ट करता हूँ। अगर आप देखो तो ये मेरे पास तीन राउटर्स होते हैं। इन तीन राउटर्स में क्या होता था, राउटर्स रिप जो था, रिप जो था, अब मैं इसको फंक्शनिंग बता रहा हूँ ओएसपीएफ की कैसे काम करता है। ये इसमें रिप क्या होता था, इसमें अपनी राउटिंग टेबल एक्सचेंज करता है, करेक्ट, पूरी की पूरी Mhm. राउटिंग टेबल एक्सचेंज करता है।
और राउटिंग Yes. टेबल एक्सचेंज करने के बाद ये अपने राउटिंग टेबल में एंट्री करता था और ये पूरी की पूरी राउटिंग टेबल फिर से दूसरे को एक्सचेंज कर देता था। तो इससे क्या Yes. होता था, पूरी की पूरी राउटिंग टेबल एक्सचेंज हो जाती है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, किसमें, ओएसपीएफ में, ओएसपीएफ अपनी राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं करता। ओएसपीएफ क्या, ओएसपीएफ शेयर्ड एलएसएमएस, एलएसए, ओके। ये इसको शेयर करेगा और ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा। अब ये होता क्या है, एल फॉर लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, यानी वो अपने लिंक के एडवर्टीजमेंट करता है। अब वो लिंक कौन सा होता है, जिससे वो कनेक्टेड है। अब एग्जांपल के साथ मैं इसको लेके चलता हूँ, ये कनेक्टेड है इसके साथ और ये कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। ये रहा ईथरनेट और ये रहा फास्ट ईथरनेट। फॉर एग्जांपल ईथरनेट होगा तो ये 10 एमबीपीएस कॉस्ट आएगा 10, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कॉस्ट कितना आएगा मुझे नहीं पता। लेट्स टॉक अबाउट ओनली ईथरनेट एंड ईथरनेट, ओके, एंड फास्ट ईथरनेट एंड फास्ट ईथरनेट, ये सही है। अब Yes. राउटर कहता है कि ये मेरा ईथरनेट 0/0 जो है, ये मेरा ईथरनेट 0/0 है और इसकी बैंडविड्थ जो है वो 10 एमबीपीएस है, ओके। कहता हाँ सेम टू सेम मेरे पास भी जो है उसकी बैंडविड्थ 10 एमबीपीएस है। इसने इसको शेयर किया, इसने उठाया, हे आई हैव टू इंटरफेसेस, वन इज फॉर 10 एमबीपीएस, यहां पर मैंने कहा 10 एमबीपीएस है, जो कि जो कि ईथरनेट 0/0 है, और दूसरा मेरे पास फास्ट ईथरनेट 0/0 है, FA 0/0 है, जिसका हमारे पास 100 एमबीपीएस है। तो इस राउटर के पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई कि मेरे पास जो अगला राउटर है, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 2, राउटर 3 को पता चल गया कि राउटर 2 के पास यहां तक जाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 100 एमबीपीएस, Yeah. और उसके आगे जाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 10 एमबीपीएस। Yeah. तो हर एक राउटर अपनी पूरी की पूरी टोपोलॉजी टोपोलॉजी Okay. खुद बनाता है, खुद बनाता है। कैसे बनाया, यूजिंग एलएसए मैसेज। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस पार्ट को, सो दैट थोड़ा सा और क्लियर होगा, थोड़ा फेयर मोड में। लिंक स्टेट, दे शेयर्ड एलएसए मैसेज इन एवरी 5 सेकेंड्स। जब वो हर 5 सेकेंड में अपने एलएसए मैसेज सेट करते हैं तो वो क्या भेजते हैं, जैसे राउटर 3 को नहीं मालूम अब यहाँ पे कौन सा क्या है क्या नहीं कनेक्टेड है एवरीथिंग, तो अभी सिर्फ राउटर 3 को कुछ नहीं पता। जब राउटर 2, यहाँ से भी मान लेते हैं यहाँ पे 100 एमबीपीएस का लिंक है, इसने क्या किया, अपना एलएसए मैसेज इसको भेजा। जब अपना एलएसए मैसेज इसको भेजा, ओके, तो Yes. ये ऐसे नहीं भेजते कि मैंने इसको भेजा देन तुम मेरे बिहाफ पे ले जाओ इसको भेजो, ना 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 ना, दिस इज Okay. कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग Okay. मीन्स अगर किसी को रूट एडवर्टाइज करना है, अपना लिंक एडवर्टाइज करना है तो क्या भेजेगा, एलएसए मैसेज को 224.0.4 पे मल्टीकास्ट करेगा। अब मल्टीकास्ट करेगा तो इस राउटर 3 को राउटर 1 की और राउटर 2 की, अब राउटर 1 ने भेजा तो राउटर 2 के पास भी जाएगा, राउटर 3 के पास भी जाएगा, करेक्ट। राउटर 2 ने भेजा तो 1 के पास Yes. भी जाएगा, 3 के पास भी जाएगा, 3 ने भेजा तो 2 के पास भी जाएगा, 1 के पास भी जाएगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन एक दूसरे का शेयर करते हैं। क्या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि मेरा लिंक का स्टेट क्या है, उसका बैंडविड्थ क्या है। तो Okay. अब जब इसके पास पहुंचा R1 के पास, तो R1 के पास क्या दिख रहा है, R1 के पास एक डिजाइन बनेगा। कैसा डिजाइन बनेगा, राउटर और 10 एमबीपीएस, आफ्टर 10 राउटर Okay. 2, देन वी हैव 100 एमबीपीएस, करेक्ट। आफ्टर दैट ये ऐसे एक तो एक बैंडविड्थ अपना एक क्या बोलते हैं टोपोलॉजी बना लेगा, R4, R3, मैं ऐसे रैंडमली बना देता हूँ, ओके, नाउ दिस, नाउ दिस, नाउ दिस, नाउ दिस, तो हियर 1000, 1000, 1000,
1000, इधर 100, 100, 100, 10। अब मुझे बताओ, इसने अपनी टोपोलॉजी खुद बना ली राउटर 1 ने। अब अच्छा, राउटर 2 के पास जाओगे, उसकी अपनी टोपोलॉजी होगी, लेफ्ट राइट के हिसाब से। राउटर 3 के पास जाओगे तो उसकी अपनी टोपोलॉजी होगी लेफ्ट राइट के हिसाब से। तो हर एक राउटर के पास अब पूरी की पूरी टोपोलॉजी है, रिप सॉरी ओएसपीएफ की केस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दैट क्लियर Okay. और एनी कंफ्यूजन? Yes. ओके। तो वहां पे क्या हो रहा था, रिप में वो अपनी राउटिंग टोपोलॉजी राउटिंग टेबल शेयर करते थे। नहीं 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 नहीं, अब ये राउटिंग टेबल नहीं बना रहे हैं। अब ये राउटिंग टेबल तो बनाएंगे बनाएंगे, साथ में पूरी की पूरी टोपोलॉजी खुद ही बना ले रहे हैं कि हाउ इट इज कनेक्टेड। अब इस टोपोलॉजी से क्या डिसाइड हो रहा है, अब देखना। अब अगर मैंने कहा कि मुझे एक डेस्टिनेशन में कुछ भेजना है, इस राउटर के पास आया, तो ये राउटर क्या डिसीजन लेगा? कॉस्ट। यहाँ का कॉस्ट क्या है, क्योंकि इसके पास तो बैंडविड्थ आ गई, किसने दी? राउटर ने खुद दी, एडवर्टाइज करी एलएसए पैकेट के थ्रू। तो जब इसके पास आ गई तो देखेगा यहाँ पे जो कॉस्ट आएगा, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा, ना 10 नहीं, यहाँ पे ज्यादा आएगा, यहाँ पे आएगा 100 तो 1, और यहाँ पे 0.1, और यहाँ पे 10, करेक्ट। तो जब यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 0.1 आ रहा है, तो किधर भेजेगा? वो इधर भेजेगा। जब यहाँ पर पहुंचेगा, इस राउटर के पास अपनी टोपोलॉजी है। अच्छा, अब आप कहोगे ऐसे तो बहुत गंदा काम हो रहा है, करेक्ट। ऐसे तो कितने बार भेजा जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं भेजता। अब कहता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन, ये ओएसपीएफ है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितने राउटर आ रहे हैं? 1 2 3 4। कॉस्ट कैलकुलेट करो, इतना 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 इतना, देर इज सम कॉस्ट, सपोज आई सेड 30। चलो यहां से कैलकुलेट करते हैं, 1 1 1, तो यहाँ पे आता है 3। अब यहां से जाओगे 1, सॉरी 0.1 0.2 0.3 और 1, तो 1 तो यहाँ पे नंबर ऑफ राउटर्स ज्यादा है, डजेंट मैटर। बट यहाँ से देखो, अगर ये फास्टर पहुंचेगा, इसका कॉस्ट कम आ रहा है, तो पूरा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन का पूरा वो उसका कॉस्ट कैलकुलेट कर लेता है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी हायरार्की, पूरी टोपोलॉजी अपने पास है। तो अब Yeah. वो क्या करेगा, वो इधर से ही भेजेगा, सारे राउटर के साथ कोलैबोरेट करके, क्योंकि राउटर, अब इसके पास टोपोलॉजी कुछ अलग तो होगी नहीं, वही होगी, तो वो यहीं से भेजेंगे सारे। इस तरह से यहाँ पर बेस्ट लिंक के बेस पे, किसका लिंक का बैंडविड्थ ज्यादा है, वो उसके बेस पे डिसीजन होता है, करेक्ट। ये ऐसा नहीं है कि अरे यार नंबर ऑफ होप, यहाँ पे देखो, अगर रिप होता तो वो हमेशा इधर ही भेजता, अगर देखो रिप होता तो वो यही पाथ सेलेक्ट करता। लेकिन ओएसपीएफ मल्टीपल राउटर होप काउंट होने के बावजूद भी इधर ही जा रहा है, क्योंकि इसका कॉस्ट कम आ रहा है, और ऑफ कोर्स यहाँ से जल्दी कम्युनिकेशन। ठीक है। सो ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ओएसपीएफ। अब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन पार्ट दिखाना चाहूंगा, और इसमें थ्योरी पार्ट और है, जिसको मैं कल की डेट में कवर करूंगा, क्योंकि ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं इसका लैब पार्ट कॉन्फ़िगर कराता हूँ कि लैब कैसे होती है। अब इसके लिए लैब फंडा ये है कि फंक्शन समझ में आया, तो अब इसका लैब का समझते हैं। लैब ये रहता है कि अगर मेरे पास सेम हायरार्की करेंगे, अपने पास जो लैब है, टू सेव अवर टाइम, ठीक है, हम ये सेम यूज करने वाले हैं, उसमें से रिप हटा देंगे, और रिप हटाने के बाद हमने यूज करनी है ये सेम लैब। अब सेम लैब के लिए सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है ऑटोनमस सिस्टम का। आपको इस नंबर चाहिए इस केस में, ठीक है। ओके। अभी आपको मैं सारी कमांड्स लिख के देता हूँ। ठीक है। ओके। अभी कमांड समझ, डिटेल में हम कल के सेशन में और इसको डिटेल में समझेंगे। अभी कैसे समझना है हम आपको बताता हूँ। अगर आप R1 को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो सिंपल आपका जो कमांड होता है वो कॉन्फ़िग मोड में जाइए। सबसे पहला कमांड आपको
एक कमांड चलानी है, राउटर। हमें पहले ओएसपीएफ इनेबल करना है। ओएसपीएफ, हम जैसे राउटर रिप करते थे ना अभी, राउटर रिप। अब हमें करना है राउटर ओएसपीएफ टू इनेबल द राउटर, Okay. टू इनेबल द ओएसपीएफ ऑन द राउटर। बट उसके साथ साथ हमें एक और चीज यूज करनी है, दैट इज एएस नंबर। ओके, Okay. एएस नंबर कुड बी एनीथिंग, आई गेस 0 से लेकर के, नहीं 1 से लेकर के 65,536. I'm in doubt, but I'll check it, okay, quickly on the router itself. So ये कुछ नंबर्स होते हैं, आपको यहाँ एक नंबर एलोकेट करना है, और मेक श्योर हर एक राउटर का ये नंबर सेम होना चाहिए, नहीं तो वो अपने ओएसपीएफ राउटर नेबर के साथ अपनी एलएसए पैकेट्स को शेयर नहीं करेंगे। Correct. Okay. ठीक है, पहला कमांड। तो हमने ओएसपीएफ को इनेबल किया। दूसरा कमांड होता है हमारा, जो हमने ओएसपीएफ को इनेबल किया, हमें फिर नेटवर्क बताना है। ओके, कि कौन कौन सा नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है। तो ओके, तो अब हमें ऐसे बताना है कि अगर यहाँ पे 10.0.0.0 का नेटवर्क होता है /8, तो इसको ऐसे लिखेंगे, नेटवर्क 10.0.0.0, या पहले मैं सिंटेक्स लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहता है। सिंटेक्स लिखूंगा Okay. तो फिर आप उसको अच्छे से कन्वर्ट कर पाओगे। नेटवर्क आईडी, डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क आईडी, देन Okay. नेट मास्क नहीं लेना है यहाँ पे, यहाँ पे देना वाइल्ड कार्ड मास्क। अब ये वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये तब बताऊंगा जब मैं एसीएल पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी क्या होता है वो तो जरूर ठीक है। बताऊंगा। ठीक है, तो नेटवर्क स्पेस नेटवर्क आईडी स्पेस वाइल्ड कार्ड मास्क स्पेस एरिया एंड सम एरिया नंबर। Okay. ओके, सम एरिया नंबर। तो मैं जो वेरिएबल्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी सारे कमांड्स होते हैं। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल। ओके, अब आप पूछोगे कि वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है। जनरली क्या होता है कि अगर आपको लिखना 192.168.5.0 एक नेटवर्क होता है, तो इसका सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। क्लास सी है, तो सी का सबनेट मास्क ये होता है, करेक्ट। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, रिवर्स और उल्टा ऑफ योर सबनेट मास्क। जो बिट जीरो है वो वन हो जाती है, जो वन है वो जीरो हो जाती है। तो इस केस में कैसे लिखोगे, 0.0.0.255, उल्टा कर दिया Correct. वाइल्ड कार्ड। बट क्यों, कैसे, कब, मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बट आप ऐसा समझो, जस्ट ओवरव्यू, जितनी बिट ओके, अगर मैं 0 0 करता हूँ, जितनी बिट जीरो होती हैं वो चेक होंगी या मैच कराई जाती हैं, जितनी बिट जीरो नहीं होती वो मैच नहीं कराई जाती। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको मैं बताऊंगा एसीएल में। ठीक है, तो इसको पार्ट रहने देते हैं, जस्ट अभी आप ये समझ लो हमें वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करना है, एंड वाइल्ड कार्ड मास्क इज जस्ट रिवर्स ऑफ योर सबनेट मास्क। ओके, इफ टू, अब जैसे मैं कहता हूँ 10.0.0 है, इसका सबनेट मास्क 250.0.0.0 बनता है, तो वाइल्ड कार्ड कितना होगा। 250.255.5.2. करेक्ट, तो ये इसका सबनेट वाइल्ड कार्ड मास्क होगा। तो हमें इस फॉर्मेट में यूज करना है ओएसपीएफ के केस में ओनली, तो हमें इस फॉर्मेट में यूज करना होगा। ठीक है, तो Okay. अब आता है एरिया में, तीसरा पॉइंट। एरिया क्या होता है, एरिया इज द लोकेशन, और यू कैन से दैट लॉजिकल लोकेशन फॉर द राउटर, जिसके अंदर में अगर सेम एरिया में है राउटर्स, अगर मैंने यहाँ पे बोला एरिया, यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया 0, एरिया 1 और एरिया 1, तो ये एरिया 1 और एरिया 1 आपस में, राउटर जैसे एएस नंबर सेम है, साथ में एरिया भी सेम होना चाहिए। अगर एरिया नहीं सेम होगा तो ये अपना एलएसए पैकेट इसके साथ शेयर नहीं करेंगे, और आपकी
जो टोपोलॉजी बनेगी सिर्फ इतना ही पार्ट बनेगी, करेक्ट, ठीक है। क्योंकि एरिया 0 के अंदर आता है। डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हम्म, डोमेन, यू कैन से दैट। हेलो। ओके। हाँ, मैं भी खाऊंगा, थोड़ी थोड़ी देर में खाऊंगा। ओके, सो ये चीज क्लियर हो गया ना। अभी यस। ऑटोनमस सिस्टम एरिया, तो सबसे पहले एएस नंबर सेम होना चाहिए। हु विल गिव द एएस नंबर? ऑफ कोर्स आईएसपी को एएस नंबर देते हैं एपनिक, एरिन और डिफरेंट 5 रीजनल बॉडी वाया आईना। ओके, नाउ एरिया नंबर विल आल्सो एलोकेटेड बाय द आईएसपी ओनली, तो एरिया नंबर भी आपका सेम होना चाहिए। तो चलिए अभी मैं इसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करता हूँ ये सिंपल कमांड के साथ। तो लेट्स मेक ओएसपीएफ सिंपल। ठीक है। ओके, एंड लेट्स गो विद द ओएसपीएफ। तो मेरे पास ये एक टोपोलॉजी है, मैं इसी में ही क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ओ इनेबल फर्स्ट कॉन्फ़िगर टर्मिनल, नो राउटर रिप, एंटर। तो रिप खत्म, फिनिश। नाउ शो आईपी प्रोटोकॉल, यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे 0 कुछ नहीं आ रहा, नो रिजल्ट, दैट मीन्स कोई भी प्रोटोकॉल इनेबल नहीं है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इनेबल शो आईपी प्रोटोकॉल करता हूँ, प्रोटोकॉल, तो क्या आता है, शो आईपी प्रोटोकॉल करते हैं तो रिप आ रहा, राइट, राउटिंग रिप इज इनेबल्ड। अभी मैं कहता हूँ ओके, कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो राउटर रिप, no router rip means simple, and go to control z, show ip protocol। देखिए सिंपल, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, रिप इज डिसेबल्ड। जैसे रिप डिसेबल हुआ यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर किया इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो राउटर रिप, यहाँ से राउटर रिप भी हट जाएगा, एंड शो आईपी प्रोटोकॉल, यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल इनेबल नहीं है। अब आईपी तो कॉन्फ़िगर्ड है सब पे, अब क्या ये इसको पिंग करेगा? फेल्ड। नहीं। मैंने यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक कर दिया, तो मुझे क्या दिखे, क्या रिजल्ट आया? कुछ नहीं आया, परफेक्ट, बिकॉज मैंने यहाँ पे ये क्या चीज है, अंडू, क्यों अंडू किया, आई डोंट नो, बाय मिस्टेक। सो अभी मैंने यहाँ पे करता हूँ तो अभी कोई किसी को पिंग नहीं करेगा, और शो आईपी राउट देखता हूँ, शो आईपी राउट किया एंड एंटर, तो सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, सी सी सी, नो अदर आर और समथिंग, करेक्ट। यस। सिमिलरली लेट मी वैलिडेट हियर, शो आईपी राउट, यहाँ पर सी और लोकल कनेक्टेड बट नो 10 11 13, yes, 10 11 and 13, these three are there। now rip version 2 मेंशन है बट है नहीं, शो आईपी राउट, यहाँ पर देखता हूँ 11 एंड 14, तो यहाँ पर 11 एंड 14, तो फाइन, इट विल नॉट पिंग विद ईच अदर। चले लेट्स कॉन्फ़िगर दी ओएसपीएफ। तो यहाँ पर कुछ करने नहीं है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाना है, अब हमें कहना है राउटर ओएसपीएफ, और एक ऑटोनमस सिस्टम देना है जो कि 100। अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो यहाँ पे पता चल जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1 से लेकर के 65,535 तक, करेक्ट, इतना आप दे सकते हो। तो आप, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 100, राउटर ओएसपीएफ 100, तो मैंने एएस नंबर जो है मैंने 100 ले लिया, एंटर। ओके। तो ये हो गया। अब नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देनी है, कौन है नेटवर्क भाई, नेटवर्क स्पेस 12 एंड 10, ये दो कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो पहले मैं 12 की दे देता हूँ, 12.0.0.0 स्पेस 255,000 सबनेट मास्क, देन आई विल मेक इट 0.255.255.255 रिवर्स वाइल्ड कार्ड मास्क, ओके। space, not finish yet, question mark, you see that area, correct, then I have to put the area space question mark number। आप कुछ भी नंबर दे सकते हो, और ये कितना नंबर हो सकता है, देखिए बहुत ज्यादा है, इतना नंबर दे सकते हैं, ये बहुत ज्यादा है।
तो यहाँ पर मैंने 100 तो एएस नंबर हो गया, और मैंने बोला एरिया 5000 एंड एंटर। तो एक मैंने नेटवर्क बनाया, नेटवर्क का एडवर्टीजमेंट किया, और ये मैंने कहा जैसे ये होता है ना कि दिस इज माय एरिया, दिस इज दैट एरिया, ओके। तो वो राउटर का भी है कि भाई इस एरिया में ये राउटर का एडवर्टीजमेंट होगा, उस एरिया में नहीं होगा। जिसमें मैं एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर मैं लिमिट करना चाहता हूँ कि ये राउटर सिर्फ इनके साथ ही राउटिंग टेबल एक्सचेंज करे और टोपोलॉजी एक्सचेंज करे, तो वो उन्हीं के ठीक साथ है, करेगा। तो मैं एरिया डिवाइड करता हूँ, तो एरिया 5000। ठीक। सिमिलरली लेट मी गो फॉर here it is 10, हम्म, so 10 and this one, that's it. that's it. So this is control Z. So this is control Z. Now coming back to the second router, this is my also OSP normal router. Let me make it OSPF router. Configure terminal router OSPF. I will say that 100 because AS number तो सेम होना चाहिए, तो राउटर OSPF 100। उसके बाद मैं यहाँ पे कमांड दूंगा नेटवर्क। अब इसके साथ कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्ट, जैसे ही मैंने देखो किया कुछ तो हुआ। What happened? No, nothing happened. So And अभी यहाँ 15 पर and 11. 10, 11 and Okay. 30। तो 10.0.0 डॉट मैंने मैंने यहाँ पे कमांड दिया था। अच्छा ठीक है, 0.255 मैंने वाइल्ड कार्ड ही मार्क्स दिया, बस वही देख रहा था। ओके, यहाँ पे 10.0.0 देन 0.255.255.255 एंड एरिया होगा Area 5000, राइट? 5,000. Mm-hmm. 5000 ही दिया था शायद। Yes, 5,000. Okay, then I will say okay. Then similarly, I will make it 11 30. and then I will make it 30. 30. Done. तो ये बन गया मेरा। Okay. अब आप देखो, something is happening. OSPF agencies is going to create loading done। कुछ तो कुछ चेंज हुआ। इसने नेबर बनाया, नेबर 12.0.01 को। तो यहाँ पे कुछ नेबर बस Mm-hmm. शिप हो रही है। तो अभी अगर मैं देखूं शो आईपी राउट, कंट्रोल जेड, शो आईपी राउट, यहाँ पर एक 12.0.0 का नेटवर्क आया वाया ओ। ओ मीन्स ओएसपीएफ, और ये कनेक्टेड है 10.0.0.10 से। तो 12 का नेटवर्क किधर है, ये रहा। और 10.0.0.10 किधर है, ये रहा। तो इस राउटर के पास 10.0.0.10 से एक 12 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आई, कौन लेकर आया, ओएसपीएफ लेकर आया, करेक्ट? तो ठीक है ना? एक ये चीजें चलने लगी। नाउ यहाँ पर भी देखता हूँ, तो यहाँ पे 13 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आएगी ओएसपीएफ के द्वारा वाया दिस एफ। यहाँ पर 10.0.0 क्या होगा, जो भी होगा 10.0.0 Yeah, 11, I think. That was 11 we can see. शो आईपी राउट। तो ये देखिए एक ओएसपीएफ ये रहा 10.0.0.11, और एक 13 का रहा। ठीक है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर करोगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ 100। अब यहाँ पे सेम ऑटोनोमस सिस्टम आया, देन नेटवर्क। अब नेटवर्क एक तो कौन सा है, 11 का एंड देन 14 का। देन फिर मैं 11.0.0.0 देन 0.255.255.255 एंड एरिया इज 5000 एंड अगेन मैंने यहाँ पे किया 14। डन। जैसे हुआ, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नाइबरशिप बन गई। ओएसपीएफ, जैसे ओएसपीएफ ओएसपीएफ राउटर मिले दोनों नाइबर बन जाते हैं। अभी यहाँ पे नाइबर बनते ही उन्होंने लिंक स्टेट प्रोटोकॉल शेयर किया होगा। अब इनके पास अपनी टोपोलॉजी बन जाती है। अब ये लोग खुद से, अभी यहाँ पे कुछ टोपोलॉजी बना के भी क्या करेंगे, इनके पास सिर्फ एक ही पाथ है। यहाँ पे ओएसपीएफ यूज फुल नहीं होता, क्योंकि अगर लिंक डाउन हो ना हो, बैंडविड्थ कम हो ज्यादा हो, कॉस्ट ज्यादा हो, क्या फर्क पड़ता है, उनको यही पाथ चूज करना है। Same. Yes. ये जब हायरार्किकल नेटवर्क यूज होता है सक्सेसफुल, Mm-hmm. तब इट इज अ बेस्ट। आपके पास जब मल्टीपल लिंक होने चाहिए एक से दूसरे राउटर के बीच में, देन दैट इज अ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ओएस, लाइक ओएसपीएफ इज द बेस्ट That's what सॉल्यूशन we फॉर need. दैट। Yeah, because
if one link broken, we cannot communicate with the other router. So we need a multiple paths. Correct. If it is not broken, if we have latency, we have low bandwidth or anything, then we have Mm-hmm. choice to move to other path. Okay. So this is the example for this. Now you Okay. may proceed with the lab for OSPF also. Okay. And let me know if you have any configurational challenge with the OSPF. I'll explain. Okay. I'll stop the recording at the moment.